दूसरा सोमवार है और शिवालयों में आज भक्तों की कतार लगी हुई है। बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं और शिवालयों में जलाभिषेक पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, जिसके लिए सुबह से ही लंबी कतारें अब मंदिरों के बाहर, शिवालयों के बाहर भक्तों की देखने को मिल रही है। पूरे जोश, उत्साह और श्रद्धा के साथ तमाम श्रद्धालु जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। चूंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है, इसी के लिए आज भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में, शिवालयों में देखने को मिलेगी। जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। दूध अभिषेक, जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं भक्तों की। विजय काम्बोज इंद्री से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं और भी जानेंगे, चर्चा करेंगे उनसे। आज सोमवार, दूसरा सोमवार है, इसी को लेकर सावन की शुरुआत हो चुकी है और दूसरा सोमवार है आज। किस तरह की तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? क्या कुछ माहौल आज, भक्तों में कितना उत्साह? जी देखिए, बिल्कुल सावन का महीना है और सावन का महीने का दूसरा सोमवार है और इस पे भी जो है श्रद्धालुगण जो है अपने जो भी गांव में है या शहर के अंदर जो भी जहां पर भी शिव मंदिर है या शिवालय है वहां पर जाकर के जल अभिषेक कर रहे हैं। और इस समय हम गांव जोड़ माजरा में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई है। सुबह से ही लगभग 5 बजे से ही शिव मंदिर में यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो गई थी और शिवलिंग पर जो आकर के जल अभिषेक कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस प्रकार से यहाँ पर जल अभिषेक किया जा रहा है। श्रद्धालुगण सुबह से ही आकर के शिवलिंग पर यहाँ पर जल अभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना जो है बहुत पवित्र महीना माना जाता है। वैसे साल में 2 शिवरात्रि आती है और लेकिन जो सावन का महीना है वह बहुत पवित्र है और इस पर जो है जितने भी श्रद्धालुगण हैं वह हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आते हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। कोई डाक कावड़ लेकर आता है तो कोई पैदल अपनी कावड़ लेकर आता है, कोई बाइक से आता है, अन्य साधनों से भी लोग जो है हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं और जल अभिषेक किया जाता है। लोग जो है इस मास में जो है अपनी मनोकामना पूर्ण होने की दुआ मांगते हैं। काफी लोगों की दुआएं भी पूरी होती हैं, क्योंकि यह परंपरा आज से नहीं, सदियों से इस प्रकार से चली आ रही है यह कावड़ की। और ये कावड़ जो है फरवरी के महीने में भी जिस तरह से शिवरात्रि आती है उस पर भी लोग इसी तरह से कावड़ लेकर के आते हैं और यहाँ पर श्रद्धालुगण हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार की वो आस्था लेकर के आते हैं, किस प्रकार की उनकी आस्था रहती है। जी भाई साहब बताएं, किस प्रकार की आपकी आस्था है? जी, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। तो आप शिव मंदिर में आए, क्या आपकी मनोकामना है, किस प्रकार का आप? मनोकामना वैसी आते हैं रोज। जी, तो सावन के महीने में कावड़ भी लेके आते हैं लोग? हाँ जी, आते हैं। हाँ जी भाई साहब बताएं। सुख शांति के लिए आते हैं जी। हाँ, भोले बाबे का नाम लेने के लिए। तो गंगा जल लेके भी आते हैं? नहीं जी, गंगा जल लेने बस यही गांव से लोग गंगा जल हाँ जाते हैं। लोग कावड़ ले, डाक कावड़ लेने भी जाए हैं गांव के लोग। जी जी हाँ जी, हाँ जी। जी बहन जी बताएं, आप भी बताएं। जी, घर परिवार की सुख शांति के लिए ही जल चढ़ाया जाता है जी, इसलिए हम मंदिर में आते हैं। तो सावन का महीना बहुत पवित्र माना गया है। जी, सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये खास शिव जी के लिए ही माना जाता है, इसलिए हम मंदिर में आते हैं। घर परिवार की अपनी मनोकामना के लिए, अपनी नौकरी पेशे के लिए ही हम भगवान शिव के मंदिर में आते हैं। जी बिल्कुल, अपनी मनोकामना पूर्ण होने की दुआ मांगी जाती है और यहाँ के पुजारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सावन का महीना जो है पवित्र महीना माना गया। जी पुजारी जी, नाम बताएं और किस प्रकार की वो रहती है? जय श्री राम जी, आप सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। मेरा नाम शैलेंद्र पांडे है और यहाँ मैं 2019 से मैं रह रहा हूँ। और क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना विशेषतः भगवान शिव जी की आराधना के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है। कहते हैं कि सावन के महीने में हम जब भी भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, कई लोग दुग्ध से भी स्नान कराते हैं, कई लोग गन्ने के रस से भी स्नान करवाते हैं। तो सावन के महीने में भगवान की शिव की आराधना करना, उनकी पूजा करना हमारे जीवन में मंगल लेकर के आता है, हमें सुख शांति प्रदान करता है। जी, खास करके क्योंकि यह जो सावन में जो शिवरात्रि आती है इसका बहुत महत्व है। जी, क्या कहानी जुड़ी हुई है इससे?
श्रावण के शिवरात्रि से जो कहानी जुड़ी हुई है, ऐसा शिव पुराण की कथा के अनुसार यदि हम बात करें तो जब प्रथम बारी जो शिवलिंग प्रकट हुआ था वो कहते हैं कि शिवरात्रि में ही प्रकट हुआ था। ब्रह्मा और विष्णु को घमंड हुआ था, अहंकार हुआ था, और तब भगवान शिव जो है एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और क्योंकि उस दिन शिवलिंग प्रथम बारी प्रकट हुए थे और उसी को हम शिवरात्रि के रूप में मनाने लगे हैं, तभी से ही ये कथा है। तो कहीं ना कहीं विवाह से भी जुड़ी हुई है क्या? विवाह की कथा ये मैं इसको मिथ्या कह सकता हूं, क्योंकि शिवरात्रि का भगवान शिव से, सावन की शिवरात्रि का भगवान शिव के विवाह से कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि भगवान शिव महापुराण की जो कथा है उसके अनुसार भगवान शिव का जो विवाह हुआ था वो सावन में नहीं हुआ था, वो मार्गशीर्ष महीने में हुआ था। और देवी सती के साथ जो उनका विवाह हुआ था वो भी सावन में नहीं हुआ था, वो भी किसी अन्य महीने में हुआ था। शिवरात्रि की जो महिमा है सावन की शिवरात्रि की, वो मुख्यतः इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन भगवान शिव अपने लिंग स्वरूप में प्रथम बार प्रकट हुए थे। और शिवरात्रि जो है वो ना कि सिर्फ सावन में, शिवरात्रि हर महीने आती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि या जो त्रयोदशी तिथि होती है उसको हम शिवरात्रि के रूप में ही मनाते हैं। तो कहने का मेरे भाव यह है कि शिवरात्रि जो सावन की शिवरात्रि है, ये जो अन्य महीनों की जो शिवरात्रि है, फागुन की एक शिवरात्रि जो होती है, फागुन महीने में भी भगवान शिव का विवाह हुआ था, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था। हमें इन मिथ्याओं से बाहर निकल करके हमें सावन का ही महीना है, हमें शिव पुराण की कथा पढ़नी चाहिए, ध्यान से पढ़नी चाहिए, उसको समझना चाहिए, तब जाकर के हमारे मन के जो भ्रम है जो हम लोग बिठा करके रखे हैं वो सारे दूर होंगे। देवों के देव महादेव कहा गया है जी। तो क्या है ये, मतलब महादेव जो देवताओं की भी भगवान शिव, मैं भी शिव पुराण की कथा इस समय मंदिर में सभी को सुना रहा हूं, बता रहा हूं। शिव पुराण की कथा जब मैंने पढ़ी है तो मुझे पता चला कि भगवान शिव जो हैं वही परब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु भी इनके एक वामांग से, एक दाएं भाग से निकले हुए हैं, और भगवान शिव क्योंकि परब्रह्म है, विष्णु और ब्रह्मा से भी बड़े अगर कोई हैं तो वो भगवान शिव हैं, सभी के वो स्वामी हैं, इसलिए उनको देवों के देव महादेव कहा जाता है। अच्छा, अलग अलग रूप में देखने को मिलता है, कहीं महाकाल का रूप देखने को मिलता है, कहीं कैसा, क्या कहीं? अनेक रूप हैं उनके, बहुत सारे उनके स्वरूप हैं, कोई एक नहीं, उनके बहुत से स्वरूप हैं। कोई उनको महाकाल के नाम से जानता है क्योंकि वो काल को भी खा जाते हैं। काल को खाना मीन्स, आपने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना होगा। ऐसा बताते हैं कि जब उनके माता पिता मृकंडु और मरुदमती ने तपस्या की थी पुत्र प्राप्ति के लिए, तो मार्कंडेय जी भगवान शिव की कृपा से इनको मिले थे। और लेकिन शर्त ये महादेव ने रखी थी कि अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो मैं तुम्हें ऐसा आपको पुत्र रोकना दूंगा। चाहूंगी। और बेहद खूबसूरत पौराणिक कथा है, पुजारी जी ने बताई और देखा हमने, भक्तों में भी काफी उत्साह है। आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।